हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाली हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर आपके पूरे पक्के हैं। ये जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें से जरूर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे इस बार। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, उन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और बारी बारी से सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है, जिससे कि सारे ही प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाए। और अगर बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आप उसे लिख कर आए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपको तैयार कर लेना है मेंडल के नियम, कि मेंडल का नियम जो है वो क्या होता है। तो मेंडल के फ्रेंड्स 3 नियम है और तीनों नियम को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है उदाहरण के साथ, जिससे कि अगर परीक्षा में पूछे तो आप उसे अच्छे से लिख कर आएं। तो पहला मेंडल का नियम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, जिससे कि आप फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करके उसे याद कर लें। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म क्या है, जीवाश्म क्या होता है। और साथ ही में आपसे ये भी पूछा है कि जैव विकास में जीवाश्म का जो महत्व है वो क्या है। तो इसके बारे में भी आपको बताना है कि पहले तो आपको ये बताना है कि जीवाश्म होता क्या है, जीवाश्म की आपको परिभाषा देनी है। और साथ में इसी में आपसे प्रश्न ये भी पूछा है कि जैव विकास में जो जैव विकास होता है उसमें जीवाश्म का महत्व जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताना है। तो जीवाश्म के बारे में एकदम अच्छे से आपको डीपली में एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जीवाश्म को विस्तार से समझाइए, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी पूछ देता है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है और वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से लिखना रहता है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिले। तो जीवाश्म के बारे में जहाँ तक हो सके अच्छे से डीपली में तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की जैव प्रौद्योगिकी व इसके उपयोग आपको बताना है। तो अगला 4th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की एड्स व कैंसर, एड्स व कैंसर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से जान लेना है और इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जितने प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा और बारी बारी से सभी प्रश्न को अच्छे से याद करती जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि नशीले पदार्थ व इसके प्रभाव। तो नशीले पदार्थ और इसके जो प्रभाव होते हैं इसके बारे में आपको बताना रहेगा कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं और अगर आप इसका सेवन करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व। मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि दूध से दही बनता है, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसी तरह ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति और ग्रीन हाउस प्रभाव, ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और साथ ही में हरित क्रांति जो है वो क्या होती है। दोनों अलग अलग प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। तो इन दोनों ही प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। वैसे तो सारे प्रश्न को ही तैयार करना है, ठीक है ना। अगला 8 नंबर प्रश्न है कि प्रदूषण क्या होता है एवं इसके प्रकार। सबसे पहले आपको ये बताना है कि प्रदूषण होता क्या है, ठीक है ना। उसके वजह से आपको ये बताना है कि कौन कौन से प्रदूषण के प्रकार होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होते हैं और भी सारे प्रदूषण के प्रकार होते हैं। तो इन्हीं सभी प्रदूषण के बारे में आपको लिख देना है। ये प्रश्न जो है आप बनाकर भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर प्रदूषण के बारे में आपको पता होगा और इसके प्रकार के बारे में, इसके प्रकार के जो नाम होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तो इसे आप बनाकर भी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना के बारे में बताना है और डीएनए की संरचना अच्छे से आपको बना लेना है पहले, ठीक है ना। फिगर वाला क्वेश्चन है, पहले डीएनए की संरचना अच्छे से बना लीजिएगा, उसके बाद उसके बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर की डीएनए एवं आरएनए में अंतर। आपको डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। बहुत सारे अंतर है, तो इनके बीच अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए जो है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो ऐसे आप बहुत सारे अंतर जो है इन दोनों के बीच तैयार कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न, तो अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसको तैयार करना है आपको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये।
अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि आनुवांशिक कूट क्या होता है, ठीक है ना। आनुवांशिक कूट की परिभाषा दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की अनिषेक जनन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, इसकी परिभाषा देनी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अनिषेक फलन व असंगजन क्या होता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। देखिए जितने भी सारे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शुक्राणु जनन व शुक्राणु की संरचना, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, फाइलेरिया, कोरोना वायरस और हेजा, ये जो सभी बीमारियां हैं फ्रेंड्स, ये किस कारण फैलती हैं, है ना, किसके कारण फैलती हैं, ठीक, और इससे बचने के उपाय क्या हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और देखिए कोरोना वायरस के बारे में भी पूछ सकता है, कोरोना वायरस दे देगा और टिप्पणी पूछ देगा, है ना। और यहाँ पर देखिए जितने भी सारे मैंने यहाँ पर रोग लिखे हैं ना, और भी सारे रोग होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी सारे रोग आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं जो होते हैं, लेकिन इनको पहले तैयार कर, जैसे मलेरिया दे देगा और कहेगा इस पर टिप्पणी लिखिए, तो या फिर विस्तार से भी पूछ सकता है आपसे कि मलेरिया क्या होता है, किसके कारण फैलता है, इससे बचने के उपाय क्या है, टाइफाइड क्या होता है, किससे होता है, इससे बचने के उपाय क्या है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपसे पूछ सकता है प्रश्न के तौर पे, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आगे के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बीटी फसल व जीएम फसल क्या होता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता और दोहरा निषेचन ये क्या होता है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक चक्र क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की जो विधियां होती हैं इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि परिवार नियोजन की विधियां क्या होती है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में एकदम गहनता से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ओके ना। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा क्या होता है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपरा क्या होता है, अपरा क्या होता है, या फिर अपरा की परिभाषा दीजिए, या फिर अपरा के बारे में समझाइए, या अपरा जो है उसे विस्तार से बताइए। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे पूछ सकता है, मतलब अपरा जो है ये कई प्रकार से प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं, लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी सारे मैं प्रश्न आपको बता रही हूँ इसे बस अपनी कॉपी में कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से लाइन वाइज लाइन जितने भी सारे ये जो क्वेश्चन है ना अच्छे से याद करते जाइएगा, उसके बाद से सारे क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक क्या होता है, जैव उर्वरक की परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सहोपकारिता, परजीविता और सहभोजिता ये क्या होते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में बताइए। और ये जो प्रश्न है ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरक ऑपरान मॉडल क्या होता है, प्रेरक ऑपरान मॉडल, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग क्या होते हैं, है ना, अवशेषी अंग क्या होते हैं और इसके बारे में बताइए। अवशेषी अंग क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार से बताइए। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी करके ये जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अवशेषी अंग के बारे में जो है बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड, तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबंधित एंजाइम क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन की जरायुजता क्या होता है, इसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैव प्रबलीकरण क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जैव प्रबलीकरण के बारे में आपको बताना है कि ये होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य व यौन संचारित रोग, तो इसके बारे में भी आपको बताना है कि ये होता क्या है, इसके बारे में अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये जो बंध्यता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो है कि उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है ना। उत्परिवर्तनवाद की परिभाषा दीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो टीम क्लासेस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में प्लीज
प्लीज़ पूछ लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।